गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसकी पहली तासिका में हमने जिस घटक की शुरुआत की थी व्याकरण, और उपघटक है हमारा शब्द विचार। तो शब्द विचार में हमने शब्द के भेद देखे हुए हैं। उसके बाद शब्द की संज्ञा हमने देखी है, शब्द और पद हमने देखा हुआ है। उसके बाद शब्द की जो भेद, चार भेद है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर और चार भेद है। उत्पत्ति के आधार पर भी हमने शब्द के चार भेद दिखे हुए हैं, जिसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द की संज्ञा हमने देखी है। देशज विदेशी शब्द कौन से है वो भी हमने देखा हुआ है। और उसके बाद जो आता है रचना के आधार पर, दूसरा प्रकार है शब्द के आधार पर का। उत्पत्ति के बाद है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द के और तीन भेद है प्रकार, तो वो भी हमने देखे हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और युगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, इसकी संज्ञा हमने देखी है। उसके उदाहरण हमने इसके पहली तासिका में देखे हुए हैं। और आज की तासिका में हमें देखना है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है। अर्थ के आधार पर और चार प्रकार है शब्द के। अर्थ के आधार पर शब्द के चार प्रकार है। एकार्थी शब्द, अगला है अनेकार्थी शब्द, चौथा है पर्यायवाची शब्द, और उसके बाद है विलोम शब्द। तो शुरुआत में हमें देखना है कि एकार्थी शब्द क्या है। एकार्थी, देखो एकार्थी यानी कि जिसका एक अर्थ हो। हमें समझ में आ रहा है कि एकार्थी मतलब क्या, कि जिसका एक ही अर्थ हो। एक अर्थ से हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं, उसे एकार्थी शब्द ऐसे कहा जाता है। देखो, एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, यानी कि जिस शब्द का उपयोग हम एक ही अर्थ से करते हैं, एक ही अर्थ में उस शब्द का प्रयोग हम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द की संज्ञा क्या होती है कि एक ही अर्थ में उपयोग में लाने जाने वाले शब्द, या फिर एक ही अर्थ में प्रयोग में आने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ऐसे शब्द क्या है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि घर, ये शब्द है, ये एकार्थी है, एक ही अर्थ में वो प्रयोग में आते हैं। लड़का, एक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कुर्सी, एक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये एकार्थी शब्द है। लड़का, कुर्सी, घर, चटाई, शेर, सड़क, ये जो शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो कि एकार्थी शब्द यहाँ पर कहलाते हैं। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी यानी जिस शब्द का अनेक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले, यानी कि जिस शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ऐसे अनेक अर्थों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो अनेकार्थी शब्द मतलब क्या, कि अनेक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, अनेक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कर शब्द है, कर शब्द के कई अर्थ होते हैं। कर ये शब्द है अनेकार्थी शब्द। देखो, कर शब्द है और इस कर शब्द के बहुत सारे अर्थ है। अनेकार्थी यानी अनेक अर्थों के जो शब्द है, अनेक अर्थ से प्रयोग में आने वाले शब्द। कर मतलब हाथ, हाथ को कर भी कहा जाता है। हमारे जो हाथ है ना, इन हाथों को कर भी कहा जाता है। उसके बाद है टैक्स, अंग्रेजी का शब्द है टैक्स, इसे कर भी कहा जाता है, टैक्स। ओके,
उसके बाद आता है एक क्रिया, हमें करना है, क्रिया है ना, एक क्रिया, जैसे कि कर, कर बोलते हैं ना कि तुम ये करो, कर एक क्रिया है। उसके बाद हाथी की सूंड, उसे भी कर कहा जाता है, हाथी की सूंड, हाथी की सूंड, उसे भी कर कहा जाता है आदि। तो ये यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है कि अनेक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, अनेक अर्थों में एक शब्द है परंतु ये शब्द अनेक अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हाथ, टैक्स, एक क्रिया, हाथी की सूंड, अनेक अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या है, समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। पर्यायवाची की एक शब्द है और इस शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ का दूसरा शब्द जहाँ पर आता है वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे कि समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, समान अर्थ है दोनों शब्दों का और ऐसे शब्द का प्रयोग किए जाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रात्रि, ये जो शब्द है रात्रि, इसका अर्थ सेम रहता है, समान रहता है, रात्रि, रात, ये जो शब्द है रात्रि, रात पर्यायवाची शब्द। रात्रि के लिए रात, रजनी, निशा, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि इसका अर्थ एक ही होता है, निशा। उसके बाद आता है विभा, राका, विभा, राका। देखो पर्यायवाची शब्द यातले काय कि एक शब्द ऐसा है कि जिसका अर्थ अनेक पर्यायवाची शब्द की संज्ञा क्या है कि समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जिसका अर्थ समान है और ऐसे समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा है, पर्यायवाची शब्द। यानी कि एक शब्द है रात्रि और ऐसे बहुत सारे जो शब्द है जिसका उपयोग हम हमारे व्यवहार में करते हैं, जैसे कि रात, रजनी, निशा, विभा, राका, इन शब्दों का एक अर्थ है जो कि वो ही भी रात्रि होता है। तो समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। उसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्द तो आपको मालूम है कि विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। तो विलोम शब्द क्या है कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले, यानी कि उस शब्द के विरुद्ध का शब्द जहां पर प्रकट होता है उसे विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे कि सुख, ये जो शब्द है, सुख के विरुद्ध कौन सा आता है, दुख, मालूम है हमें, दुख। देखो यहाँ पर विसर्ग दिया है, तो विसर्ग यहाँ पर दिया हुआ है, तो जब मराठी में यहाँ पर विसर्ग होता है तो उच्चारण हम क्या करते हैं, दुख, दुख। तो यहाँ पर सुख है, विसर्ग तो हमें देना है परंतु इसका उच्चारण कैसे करना है, दुख, ऐसा उच्चारण करना है। ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द की संज्ञा क्या है, विपरीत अर्थ, यानी कि अलग सा अर्थ प्रकट करने वाली शब्द यहाँ पर है, ये है विलोम शब्द। सुख, दुख, अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा। उसके बाद है दिन रात, आय व्यय, जन्म मरण, ये जो शब्द है ये अपना एक विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं और इसीलिए उन्हें विलोम शब्द कहा हुआ है। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर हुआ है। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के रचना के आधार पर हुआ है, अर्थ के आधार पर हुआ है। अभी हमारा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार है। प्रयोग के आधार पर शब्द के
दो प्रकार हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के यहाँ पर दो प्रकार माने जाते हैं। पहला है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या है? तो विकारी शब्द मतलब जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है, वह उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का रूप, अभी जो शब्द यहाँ पर दिए हैं, उन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है। उनके प्रभाव से लिंग, वचन, कारक, इनके प्रभाव से इन शब्दों का रूप क्या होता है? बदला होता है, उनका बदल हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। ये चार प्रकार के हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आते हैं। देखो, विकारी शब्द चार है। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और चौथा है क्रिया। विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या है? संज्ञा, कि जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है, उनके लिंग, वचन, कारक इनके प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है, और उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी हम अगली तासिका में लेंगे। शुरुआत में हम संज्ञा लेंगे, उसके बाद सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी का अभ्यास हम करने वाले हैं। उसके बाद है संज्ञा क्या है? तो संज्ञा कौन सी आती है? संज्ञा पर्वत, कुत्ता, लड़का, नदी, दिल्ली, भारत। संज्ञा की हम व्याख्या संज्ञा देखने वाले हैं। उसके बाद संज्ञा किसे कहते हैं, ये सब हम पूरे डिटेल्स का साथ उसकी जानकारी लेने वाले हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं कि सर्वनाम के प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं कि सर्वनाम मैं, हम, तुम, तू, हमें, वह, वे, अपना, ये सब क्या है? सर्वनाम है। विशेषण अच्छा, बुरा, विशेष, विशेषण यानी जो विशेष जानकारी देते हैं हमें, वे शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता कराते हैं, अर्थात उनके पूरे दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ये सब क्या है? विशेषण है। और क्रिया कौन सी? खाने की, लिखने की, पीने की, लिखने, सोने की, जागने की, बोलने की, ये सब क्या है? क्रिया है। और ये सब कहाँ पर आते हैं? तो विकारी शब्द में इसका अभ्यास किया जाता है। इनका चार भेद है। उसके बाद है अविकारी शब्द। दूसरा जो प्रकार है वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द क्या है, किसे कहते हैं? अभी विकारी शब्द यानी क्या कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक से परिवर्तित हो जाते हैं, वो शब्द आदि के प्रभाव से वो परिवर्तित होते जाते हैं। परंतु अविकारी शब्द क्या है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित, अर्थात वो विकृत नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते हैं, और उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। विकारी यानी वो लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से वो परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, परंतु अविकारी मतलब क्या कि लिंग, वचन, कारक इनके प्रभाव से वो बदलते नहीं है, उनका परिवर्तन नहीं होता है,
उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ये इसका भी अभ्यास हमें करना है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यह है अविकारी शब्द जिसका लिंग वचन कारक आदि के प्रभाव से जिसका परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण, क्रिया है, कौन सी क्रिया है? ऊपर जाने की, नीचे आने की, कम ज्यादा, कल, यहाँ वहां। उसके बाद है संबंध बोधक, जहां पर संबंध दर्शाया जाता है उसके साथ, हेतु और मध्य, उसके द्वारा, पहले आदि ऐसे शब्द। समुच्चय बोधक, समुच्चय यानी जहां पर परंतु, और, या, अथवा ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं। दो शब्द, दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्द, अथवा, ताकि, इसीलिए ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। और उस विस्मयादि यानी कि वह, क्या बात है, जहां पर वह करके विस्मयादि बोधक का चिन्ह यानी कि उद्गारवाचक चिन्ह आ जाता है, उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। अरे, आहा, कितना अच्छा, शाबाश। तो ये शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर हमारा प्रयोग के आधार पर इसके जो 2 प्रकार है, विकारी अविकारी, ये यहाँ पर पूरे हुए हैं। तो यहीं पर हमारा शब्द विचार, ये जो पूरा व्याकरण का जो घटक है वो यहाँ पर पूरा हुआ है। उसके बाद हम देखने वाले हैं संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और उसके बाद है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। थैंक यू।